हे गाइस मैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री और शेप के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको ग्रुप थ्योरी समझनी है तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री का पता लगाना है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें कहाँ पर कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं, उस चीज़ का हमें ज्योमेट्री और शेप से पता चलता है। तो अब सोच लो आपकी कितना इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री और शेप। तो इसका पता हम लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि देखो, पहले तो हम देखते हैं कि सराउंडिंग एटम कितने हैं, यानी कि मॉलिक्यूल कौन सा है। जैसे H2O है, H2O में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर होंगे और जो लोन पेयर हैं उनकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ें। और किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो सारी चीज़ें बताता है हमें ज्योमेट्री और शेप के बारे में, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री ये सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है। तो पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योमेट्री जो होती है ना, वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यानी कि दोनों को कंसीडर करती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। इसीलिए जो हमारी H2O की स्ट्रक्चर है उसमें जो शेप होती है वो तो बैंड शेप होती है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और उसमें जो लोन पेयर हैं वो दो लोन पेयर होते हैं। अब 2 लोन पेयर हैं तो जो हमारी शेप जो होती है वो केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करती है। तो बॉन्ड पेयर को कंसीडर करें और लोन पेयर को एक बार भूल जाएं तो इसकी जो शेप आएगी वो बैंड शेप आएगी। लेकिन जो ज्योमेट्री होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये हमारे बॉन्ड पेयर हैं, ये 1 ये 2, ये दो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करती है ज्योमेट्री। और शेप जो होती है वो केवल और केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करती है, लोन पेयर को वो नेग्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो हर एक देखो sp3 जितने भी हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, यानी सॉरी जितने भी हाइब्रिडाइजेशन, जितना भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे। शेप उनकी डिफरेंट हो सकती है लेकिन टेट्राहेड्रल उनकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। ये होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंटर एटम का निकालते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर एटम क्या है, जैसे H2 में ऑक्सीजन है सेंटर एटम, और BCl2 जो है उसमें सेंटर एटम Be है, BF3 में बोरोन है, AlCl3 में एल्यूमिनियम है, SF6 में S सल्फर है। ये सारी चीजें होती है। अब सेंटर जो एटम जो होता है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम पता लगाते हैं। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी H2O ले लो एग्जांपल के तौर पर, और उसका सेंटर एटम हमें पता है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप उसकी क्या होगी, बेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती। जैसे हमारा CH4 होता है, मेथेन जो होता है उसमें एक कार्बन होता है जो कि सेंटर एटम होता है और 4 उसके सराउंडिंग एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग एटम होते हैं। तो उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ही उसकी शेप होती है। यानी कि शेप लोन पेयर प्लस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करती है, लेकिन जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्री और शेप में अंतर का, ठीक है। तो बारी बारी हम देख लेते हैं किस तरीके से ज्योमेट्री, किस तरीके से शेप होगी। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 2 है, यानी कि जो हमारा सेंटर एटम है उस सेंटर एटम से 2 एटम जुड़े हुए हैं, या फिर एक सेंटर एटम से 1 एटम या और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर हम एग्जांपल इसके 3D मॉडल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये सेंटर एटम, दो एटम जुड़े हुए हैं। एग्जांपल की बात करें तो BeCl2, ये बोरोन है और ये दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। BeCl2 की अगर बात करें तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, लीनियर उसकी ज्योमेट्री। देखो ये लीनियर है
है। अब इसके बॉन्ड एंगल की अब हम बात करें, अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो यार ये क्या है, ये 180 डिग्री ही तो है। तो 180 डिग्री इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है। और अगर वन लोन पेयर अगर इसमें जोड़ देते हैं तो यार कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। अगर मान लो इस एटम को हटा करके यहाँ पर इस सेंटर एटम से हम एक लोन पेयर जोड़ देते हैं और केवल एक सिंगल एटम ही उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम शेप में या फिर ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर वैसे देखें तो उसकी लीनियर ही होगी, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं वो लोन कोई हमें दिखाई नहीं देते, या फिर वो केवल ऐसे समझ लो भूत होते हैं। जैसे भूत होता है ना, उसी तरीके से हमारे लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो उसकी ज्योमेट्री और जो शेप होती है वो लीनियर ही होती है, क्योंकि अगर लोन पेयर आते हैं तो लोन पेयर को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसकी तो शेप ज्योमेट्री कुछ होती ही नहीं है। अगला जो होता है हमारा 3, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 हो, यानी कि अगर सेंटर एटम से 3 हमारे एटम जुड़े हुए हों या फिर 2 एटम जुड़े हुए हों, एक हमारे लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। यार अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और ट्राइगोनल प्लेनर हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये हमारा सेंटर एटम है, एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे BF3 ठीक है, BF3 बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब सोचो यार यहाँ पर इसका एंगल कितना होगा 120, 120, 120, कुल मिलाकर के कितना होगा 360, यानी कि ये पूरा का पूरा जो होगा वो 360 होगा, तो एक कितना होगा 120 होगा। तो हमें BeCl2 की स्ट्रक्चर कुछ, BeCl3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें सेंटर एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इस BF3 जो होता है इसकी शेप और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप भी वो ही होगी जो हमारी ज्योमेट्री होगी। अगर हम बेंट शेप की बात करें तो मान लो अगर मैं इसे हटा देता हूं और यहां पर मैं लोन पेयर जोड़ देता हूं कुछ इस तरीके से, अगर लोन पेयर जोड़ दूं, सोचो क्या होगा, यहां पर हमें बेंट शेप देखने को मिलेगी। देखो इस तरीके से, जैसे H2O है ना, H2O में तो दो लोन पेयर आ जाते हैं, एक यहां पर एक यहां पर। H2O की भी बात करेंगे तो देखो यहां पर बेंट शेप देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर को तो हम शेप में कंसिडर ही नहीं करते, हम केवल बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं शेप के अंदर। हाँ, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन शेप की बात करें तो बेंट शेप होगी। देखो ये बेंट शेप है क्योंकि दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, लोन पेयर को हम शेप में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से होगी। अगर एक लोन पेयर आता है sp2 हाइब्रिडाइज किसी भी सेंटर एटम पर, ठीक है, तो बेंट शेप होगी। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो किसी भी एटम में, सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये है टेट्राहेड्रल। देखो ऊपर है यहाँ पर एक हमारा ये आगे की तरफ है और दो इस तरीके से हैं, यानी कि देखो एक तरीके से देखें ना तो कुछ इस तरीके से है, ये और ये हमारा प्लेन में है, 1 2 3, ये 3 एटम हमारे प्लेन में है, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ। तो आपने देखा होगा टेट्राहेड्रल जो होता है ना, हम उसे कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन डैश पर चला जाता है, एक हाइड्रोजन वेज पर आता है, इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि हमारे जो दो एटम है, ये दो एटम ये तो हमारे प्लेन में है, ये कार्बन भी प्लेन में है, ये दो एटम भी प्लेन में है। एक हमारा हाइड्रोजन आगे की तरफ है जो कि हमारा वेज से दिखाया गया है, और एक डैश से है, यानी कि एक पीछे की तरफ है जिसे हम डैश से शो करते हैं। तो दो एटम हमारे आगे और पीछे हैं, ठीक है, इस तरीके से होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 मेथेन होता है। और बॉन्ड एंगल जो होता है, देखो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कोई सा भी बॉन्ड एंगल मान लो, वो 109.28 होता है। इसका एग्जाम्पल CH4 है, ठीक है।
तो ये टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं। अगर एक लोन पेयर आ जाता है, यानी कि अगर इसे हटा करके मैं यहाँ पर एक लोन पेयर लगा देता हूँ, तो सोचो क्या होगा, तो हमें ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से होती है NH3 अमोनिया की स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। देखो ये पिरामिडल जैसा देखने को मिल रहा है, देखो पिरामिड बन रहा है, उसी तरीके से इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। एक लोन पेयर होता है, एग्जाम्पल है इसका NH3। अगर हम बेंड शेप की बात करें तो यहां पर इसे हटा करके मैं एक और लोन पेयर अगर लगा दूं, कि हमारे दो लोन पेयर हैं, ठीक है, ये जुगाड़ है, तो ये ऐसे ही है, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में यार इनको इमेजिन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनका ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ग्रुप थ्योरी में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है, और ग्रुप थ्योरी तभी समझ में आती है जब आपको हर एक मॉलिक्यूल को दिमाग में इमेजिन करना होता है, किस तरीके से इनमें अरेंजमेंट होता है। ग्रुप थ्योरी तभी समझ में आती है जब आप हर एक मॉलिक्यूल को इमेजिन कर सको कि किस तरीके से इनमें एटम्स होंगे, किस तरीके से मैं इनको काट सकता हूं। सारी चीजें हम देखेंगे जब हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इन मॉडल्स को हम यूज में लेंगे, क्योंकि ये मॉडल्स काफी यूजफुल होंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा H2O की स्ट्रक्चर होती है। देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और जो लोन पेयर होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो लोन पेयर को हम शेप में कंसिडर करते नहीं, तो लोन पेयर को भूल जाओ। तो इसकी शेप जो होगी वो बेंट शेप आएगी, ठीक है। लोन पेयर को कंसिडर ना करें तो बेंट शेप आएगी, और जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो तो टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल इन सारों की ज्योमेट्री होती है, लेकिन शेप इनकी अलग अलग होती है। क्योंकि शेप का आपको पता है लोन पेयर को कंसिडर नहीं करती है, बॉन्ड पेयर को ही कंसिडर करती है। तो H2O की स्ट्रक्चर भाई इस तरीके से होती है। दो लोन पेयर आते हैं, और लोन पेयर की पोजीशन इस तरीके से ही होती है, बॉन्ड पेयर की पोजीशन इस तरीके से होती है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर इस तरीके से आते हैं, लोन पेयर इस तरीके से आते हैं। तो ये था हमारा H2O मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3d हो, तो हमारी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो अगर इनको कंसिडर ना करें तो हमें BF3 यानी कि sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है ना, वो ही दिखाई देता है अगर इन दोनों को कंसिडर ना करें। तो देखो ये सारे के सारे प्लेन में है, एक प्लेन से ऊपर है, एक प्लेन से नीचे है, यानी कि एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है। ये सेंट्रल एटम है। तो sp3d की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें अगर ये इसका एग्जाम्पल है तो इसका एग्जाम्पल PCl5 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। PCl5 फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन प्लेन में है। तो 3 हाइड्रोजन प्लेन में हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। इन पोजीशंस को हम बोलते हैं एक्सियल, इन पोजीशंस को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। बेंट रूल आप पढ़ोगे ना, तब आपको ऐसे ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में अंतर पता चलेगा, और काफी इंपॉर्टेंट अंतर होते हैं वो, ठीक है। तो ये होती है। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर लोन पेयर लगा दूं, तो लोन पेयर अगर मैं लगा देता हूँ तो इसकी जो शेप होगी वो शेप सो हॉर्स या फिर सीसा शेप में बदल जाएगी। तो इस तरीके की इसकी शेप होगी। ये दोनों इस तरीके से, और ये दोनों इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये हमारा लोन पेयर है जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये हमें इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से। देखो ये एक झूले की तरह झूले की तरह दिखाई देती है, इसीलिए आपने जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर, इसकी जो शेप होती है वो सीसा शेप या फिर सोहोर शेप इसे बोलते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी जब एक लोन पेयर आता है sp3d हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम पर, ठीक है। तो इस तरीके का होता है शेप इसकी वो ही शेप इसकी सोहोर्स होगी या फिर सीसा शेप होगी, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। अगर मान लो 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो 2 लोन पेयर में किस तरीके से होगा,
अगर यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दें तो सोचो यहाँ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इन लोन पेयर को भूल जाओ तुम कि लोन पेयर हैं, तो हमें टी शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो टी शेप कब दिखाई देती है? जब sp3d सेंटर एटम हो और उस पर दो लोन पेयर आ जाए, तो उसकी जो शेप होगी वो टी शेप होगी, लेकिन ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। कब होगी टी शेप? कब होगी? जब दो लोन पेयर आ जाए sp3d सेंटर एटम पर, ठीक है। तो टी शेप होगी, दो लोन पेयर आ जाएंगे और इस तरीके की वो टी शेप आपको दिखाई देगी। दो एटम यहाँ पर, दो बॉन्ड पेयर यहाँ पर होंगे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर होगा, ठीक है। ये होती है टी शेप। अगर मान लो यहाँ पर तीन तीन लोन पेयर आ जाए, यानी कि एक लोन पेयर और मैं यहाँ पर लगा दूं, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। अब शेप की अगर बात करें तो इन लोन पेयर को हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर को शेप कंसीडर नहीं करती है। तो बॉन्ड पेयर देखो यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। सेंटर एटम, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। अगर शेप की बात करें तो लीनियर होगी, और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। तो आगे बढ़ते हैं। sp3d2 अगर सेंटर एटम हाइब्रिडाइज है, यानी कि सेंटर एटम अगर sp3d2 हाइब्रिडाइज है, तो हमारी शेप ज्योमेट्री किस तरीके से होगी वो देख लेते हैं। तो देखो sp3d2 के लिए हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो ओक्टाहेड्रल होगी, और भाई साहब ओक्टाहेड्रल हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ओक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये है हमारा ओक्टाहेड्रल, ठीक है। ओक्टाहेड्रल में हमारे जो चार चार एटम है, ये चारों के चारों एटम ये प्लेन में है, ये सारे के सारे प्लेन में है, 1 2 3 4, और ये सेंटर एटम 5, ये प्लेन में है। एक प्लेन से ऊपर है, एक प्लेन से नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारी ओक्टाहेड्रल शेप। अगर इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो यार, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है, देखो इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 का होगा, यहाँ पर भी 90 का होगा, यानी कि हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अब हम लोन पेयर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक अगर एटम को हटा करके हम यहाँ पर लोन पेयर जोड़ें तो वो किस तरीके का दिखाई देगा वो देखते हैं। तो देखो, अगर एक लोन पेयर में यहाँ पर जोड़ता हूँ तो हमें कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर अगर एक लोन पेयर मैं जोड़ता हूँ तो एक तो देखो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, और एक मुझे एक पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके की वो हमें दिखाई देगी। अगर इसकी तरह देखें तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस तरीके, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हैं, नहीं यार, एक ये हो गया, हाँ इस तरीके से है ये स्ट्रक्चर। एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ ये है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ ये है, और एक सामने की तरफ ये है, और एक लोन पेयर पीछे की तरफ ही यहाँ पर है। इसका स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होगी, ज्योमेट्री तो वो ही होगी, ठीक है। 90 डिग्री ही इनका एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर दो लोन पेयर हों तो इसे हटा करके मैं यहाँ पर लोन पेयर जोड़ देता हूँ, और लोन पेयर अगर जोड़ता हूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लोन पेयर को हमें कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि शेप में हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो लोन पेयर को हमें भूलना होगा। और यहाँ पर हमें शेप कुछ स्क्वायर प्लेनर शेप देखने को मिलती है जब दो लोन पेयर आते हैं सेंटर एटम sp3d2 हाइब्रिडाइज सेंटर एटम पर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। अगर मान लो तीन लोन पेयर आते हैं तो हमें टी शेप देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर टी शेप कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। लोन पेयर को भूल जाओ, यहाँ पर हमें इस तरीके से टी शेप देखने को मिलेगी। ये है, इनको भूलना होगा, क्योंकि लोन पेयर में इन्हें कंसीडर ही नहीं करते। तो टी शेप देखने को मिल रही है। तो टी शेप कब आती है? जब तीन लोन पेयर होते हैं, ठीक है। टी शेप आ गई sp3d2 हाइब्रिडाइज सेंटर एटम पर, ठीक है। अब चार अगर लोन पेयर आ जाते हैं, तो अगर मान लो मैं इसे हटा करके यहाँ पर एक लोन पेयर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो अगर लोन पेयर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ तो सोचो यार, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, क्योंकि चार हमारे पास लोन पेयर आ चुके हैं और 3 ही हमारे पास एटम है, वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जब चार हमारे पास लोन पेयर आते हैं सेंटर एटम sp3d2 हाइब्रिडाइज पर, ठीक है। ओक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। तो
और शेप उसकी लीनियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो देखो sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी और वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है, जिसका नाम है पेंटागोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके की होती है, एक पिरामिडल ऊपर होता है, एक पिरामिडल नीचे होता है, और पेंटागोनल यानी कि 5-5 एटम हमारे सराउंडिंग एटम होते हैं जो कि प्लेन में होते हैं, और 2 एटम हमारे ऊपर और एक नीचे होता है। तो पेंटागोनल शेप इस तरीके की होती है, 2 एटम हमारी यहां पर हैं, 2 एटम, ये 2 एटम यहां पर हैं, एक एटम यहां पर है, एक ऊपर जो है ये है, और नीचे जो है ये है। ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा। सोचो यार, यहाँ का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही तो होगा, और यहाँ का बॉन्ड एंगल हमारा 72 डिग्री होगा, क्योंकि 4 एटम जब आते हैं प्लेन में, यहाँ पर 4 एटम आते हैं, अब कितने हैं, 5 हैं, यहाँ पर अगर 4 एटम आते हैं तो हमारे 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब 5-5 आए हैं तो 90 डिग्री से कम होगा, कितना होगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा, किसमें, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे बात करें, अगर एक बॉन्ड पेयर को हटा करके लोन पेयर लगाएं तो हमें कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलती है, जिसका नाम है पेंटागोनल पिरामिडल। यानी कि एक पिरामिडल, यहाँ पर कितने थे, 2 पिरामिडल बाइपिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। अब एक पिरामिडल खत्म हो चुका है, बचा है एक पिरामिडल, तो पेंटागोनल पिरामिडल इसकी शेप होगी। ठीक है, तो पेंटागोनल ये तो है ही, ठीक है, इसे बोलते हैं हम पेंटागोनल। एक नीचे है, क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटागोनल पिरामिडल। यहाँ पर जब एक लोन पेयर नहीं था, एक बॉन्ड पेयर था, तो एक ऊपर पिरामिडल बन रहा था, एक नीचे पिरामिड बन रहा था, तो 2-2 पिरामिडल थे, तो इसकी जो शेप और ज्योमेट्री थी वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल थी। ठीक है, अब लोन पेयर आ चुका है तो इसकी शेप क्या होगी, पेंटागोनल पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर आने से एक पिरामिड खत्म हो चुका है, एक पिरामिड ही नीचे बचा हुआ है जो कि पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अगर 2-2 यहाँ पर एटम आते हैं, 2-2 लोन पेयर आते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब दोनों पिरामिडल हमारे खत्म हो चुके हैं, बची है क्या, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी कि ये सारे के सारे एटम प्लेन में हैं और ये लोन पेयर हैं, इनको तो शेप में कंसीडर करते ही नहीं है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन शेप जो है, शेप में लोन पेयर को कंसीडर करना ही नहीं होता, तो लोन पेयर को भूल जाओ, शेप में कंसीडर करते हैं बॉन्ड पेयर को, तो बॉन्ड पेयर में सारे के सारे प्लेन में हैं, और कौन से प्लेन में है, पेंटागोनल, यानी कि पेंटागोनल प्लेनर इसकी शेप होगी। कब होगी, जब 2-2 लोन पेयर आते हैं, किसमें, sp3d3 हाइब्रिडाइज सेंटर एटम पर। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्री और शेप के बारे में, और ज्योमेट्री और शेप को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रुप थ्योरी को अगर समझना है तो इसे समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं आता आपको तो ग्रुप थ्योरी आपको कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इन मॉलिक्यूल में देखो सेंटर एटम पर कहां पर अरेंजमेंट हो रहा है, इनको समझना, इनको इमेजिन करना दिमाग में इतना आसान नहीं होता है, और समझाना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यार कहां पर कैसे समझाएं कौन सा एटम कहां पर है, तो इसको समझाना 3D मॉडल से समझाना आसान होता है, इसलिए मैंने ये 3D मॉडल आपको समझाने के लिए बनाए थे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।